दोस्तों, अगर आपके भी कंप्यूटर से आवाज़ आ रही है, जब भी आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो एक अजीब सी आवाज़ निकलती है जो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। बहुत से ऐसे कंप्यूटर हमने देखे हैं जहां पर हम उसे चालू करते हैं तो चालू करते ही एक अजीब तरह की आवाज़ आती है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। यहाँ पर अजीब तरह की एक आवाज़ आ रही है, हमारे सीपीयू से देख सकते हैं और हमारा सीपीयू बिल्कुल चालू भी है, लेकिन यहाँ पर अजीब सी एक आवाज़ आ रही है। ठीक है, इस तरीके की आवाज़ निकलती है तो यहाँ पर हम घबरा जाते हैं कि अगर हमारे कंप्यूटर पर कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी होगी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं। आप इसे चुटकी में फिक्स कर सकते हैं। कैसे ठीक करना है सब चीज़ आज की छोटे में आपको बताने वाला हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर कंप्यूटर के ऐसे किस पार्ट से आवाज़ निकल रही है और इसे हम परमानेंटली कैसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, आपके काम की वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे को भी दबा लेना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं सामने रखा है हमारा कंप्यूटर और यहाँ पर हम फटाफट करते हैं इसका पावर ऑन और चालू करते हैं। आवाज़ सुनिए, एक अजीब तरह की आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी, सुन सकते हैं आप। यहाँ पर एक अजीब तरह की आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी। यहाँ पर माइक है, मैं आपको माइक को सिस्टम के पास लेकर जाता हूँ। यहाँ पर हमारा सीपीयू रखा है और आप सुन सकते हैं कि आपको अजीब तरह की आवाज़ सुनने को मिलेगी। और अगर हम बात करें कि आखिर ये आवाज़ क्यों आ रही है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सीपीयू को पूरा कनेक्शन हुआ है और यहाँ पर इसे अगर मैं टच करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर आवाज़ चेंज हो जाती है, देख सकते हैं आप सुन सकते अजीब तरह की आवाज़ आ रही है। मतलब मेरे सीपीयू पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस कनेक्टर की वजह से है। मेरे कंप्यूटर में जो कनेक्टर लगा ये थोड़ी सी ढीली है और आप सुन सकते आवाज़ यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो अभी आप सुन सकते हैं यहाँ पर आवाज़ अजीब तरह की आ रही है। तो मेरे सिस्टम पर जो पहला प्रॉब्लम आ रही है वो इस कनेक्टर की वजह से जो आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से हमारे कंप्यूटर पर आवाज़ आती है, हमारे कंप्यूटर से एक आवाज़ निकलती है। तो पहले तो ये हो गया आपको चेक करनी कि आपके कंप्यूटर पर जितने भी यहाँ पर कनेक्टर लगे हैं उनमें से कोई भी कनेक्टर ढीला थोड़ी है, और अगर जो भी कनेक्टर ढीला होगा उसे आपको निकाल के फिर से लगानी है, टाइट करके आपको लगा देनी है। ठीक है, और हर एक सिस्टम पर अलग अलग तरह की आवाज़ आती है। इन सब प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने सीपीयू को बाहर निकालनी। इसके लिए हमसे यहाँ पर करते हैं शट डाउन। यहाँ पर हम करते हैं शट डाउन, इस तरह से शट डाउन हो जा भाई। यहाँ पर हमने कर दिया शट डाउन। तो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर बंद हो चुका है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपली आपको अपने सीपीयू कनेक्शन को बाहर निकालनी है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर सीपीयू को बाहर निकाल दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, अपने सीपीयू के ढक्कन को ओपन करनी है। यहाँ पर हमारा लगा है ढक्कन, देख सकते हैं। तो फटाफट से हम दोनों स्क्रू को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने बाहर निकाली। अब यहाँ पर इसके ढक्कन को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ढक्कन बाहर निकल चुकी है। थोड़े से ऊपर से दिखाइए। तो यहाँ पर आपको पूरा हमारा सीपीयू दिख रहा होगा। यहाँ पर बहुत सारी कनेक्शन हुई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो SMPS लगा है तो SMPS के पास यहाँ पर हमें 4 बटन मिलती है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4 बटन मिलेंगे, 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन, 4 बटन। तो ये जब ढीली हो जाती है तब भी यहाँ पर हमारे सिस्टम से आवाज़ आती है। तो आपको क्या करना है, पेचकस की मदद से आपको चारों जो स्क्रू से टाइट करनी है। इसकी वजह से भी जो है हमारे सिस्टम से आवाज़ आती है, घनघनाहट की आवाज़ आती है। इसके अलावा आप इधर देख सकते हैं फ्रंट में यहाँ पर लगी है एक फैन। जब इस फैन के बीच में कोई भी एक केबल आ जाती है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक फैन घूम रहा है, ठीक है, इसी बीच अगर इनमें से कोई भी केबल इसके संपर्क में आती है तो यहाँ पर ये डिस्टर्ब करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे फैन में आवाज़ आती है। जैसे यहाँ पर फैन घूम रहा है, अब जब ये इसके संपर्क में आएगा तो यहाँ पर इधर सुन सकते हैं आप इस तरह से कटकी, मतलब एक आवाज़ आएगी। तो आपको ये चेक कर लेनी है कि आपके सीपीयू के अंदर जो फैन लगी है इसके संपर्क में कोई भी केबल थोड़ी आ रहा है, और अगर जो कोई भी केबल इसके संपर्क में आ रहा है उसे आपको साइड करनी है। जैसे यहाँ पर मेरे सिस्टम पर ये वाला जो केबल है ये बिल्कुल ये टच कर रहा है हमारे फैन को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस केबल को बिल्कुल साइड कर देंगे, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको साइड कर देनी है। और अगर आपके फैन के संपर्क में कोई भी केबल आ रहा है तो आपको उस केबल को साइड करनी है कुछ इस प्रकार से। जैसे मेरे फैन के संपर्क में ये वाला केबल आ रहा है, देख सकते हैं, ये बिल्कुल इसको टच कर रहा है, जिसकी वजह से जब भी फैन घूमता है हम अपने सीपीयू को चालू करते हैं और ये फैन जब घूमना स्टार्ट करता है तो ये वाला केबल इसे टच करता है, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर से आवाज आती है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको साइड कर देनी है। ठीक है, इसको इस तरह से साइड कर देनी है। और अगर आपके पास क्लिप है, कुछ इस प्रकार की जो क्लिप आती है, अगर आपके पास क्लिप है देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर भी एक क्लिप लगा देनी, जिससे आपका केबल बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा दोस्तों। और सबसे मुख्य बात यह है कि जब भी आप अपने सीपीयू को ओपन करेंगे, ढक्कन खोलेंगे, तो यहाँ पर जितनी भी धूल जमी रहती है आपको ब्लोअर की मदद से साफ कर लेनी। ठीक है, ध्यान रखने इस बात को, ब्लोअर जिससे हवा निकलती तेज हवा, तो ब्लोअर की मदद से आपको इसे अच्छे से साफ कर लेनी। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब भी हम सीपीयू को ओपन करते हैं जिसके अंदर हमें बहुत सारी धूल धक्कर देखने को मिलती है। मेरा जो सीपीयू एकदम साफ सुथरा इस वजह से, क्योंकि मैं बार बार ब्लोअर की मदद से अपने सीपीयू को साफ
करते रहता हूं दोस्तों। तो ब्लोअर से साफ करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से एक बार चेक करने की कोई भी केबल इसके संपर्क में थोड़ी आ रहा है, और आपको इस बात की विशेष ध्यान देने कोई भी एक केबल नहीं होनी चाहिए जो इसके संपर्क में आए। और कभी कभी क्या होता है, जब अभी हमारे जो सीपीयू बिल्कुल ऐसी स्थिति पर है तो हम केबल को साइड कर दिए, बट जैसे हम ढक्कन को लगाते हैं और इसे खड़ी करते हैं उसके बाद फिर ये केबल यहाँ पर आ जाता है। इसलिए आपको टेप की मदद से या फिर लॉक लग की मदद से इसे आपको साइड कर देनी, जिससे बिल्कुल कोई भी केबल इसके पास में ना आ सके दोस्तों। तीसरा कारण जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर पर आवाज आती है वो क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं लगा है कि डीवीडी रीडर, ठीक है, और यहाँ पर लगा है एक हार्ड डिस्क। बेसिकली आपको पता है जो डीवीडी रीडर है इसके अंदर भी एक प्लेट लगी होती है जो काफी तेज घूमती है, और इसके अंदर भी एक प्लेट लगी होती है जो तेज घूमती है। तो होता क्या है, जब इसमें लगी स्क्रू ढीला हो जाती है तब जाकर के इसमें से आवाज निकलती है, क्योंकि इसके अंदर जो प्लेट लगी होती है, जो मोटर लगा रहता है वो काफी तेज घूमता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आवाज आनी शुरू हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से हार्ड डिस्क की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर भी एक प्लेट लगी होती है, जब हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो ये काफी तेज घूमती है, और यहाँ पर जब स्क्रू ढीला हो जाता है तो यहाँ पर से भी आवाज आती है। तो ये भी एक कारण होता है सीपीयू के आवाज आने का। तीसरा कारण, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर एक पोर्ट छूटा, ये यहाँ पर मेरे सीपीयू को टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक कनेक्टर है, ये भी हमारे सीपीयू की बॉडी को टच कर रहा है। तो ऐसे में होता क्या है, जब हमारे सीपीयू में लगी फैन जब तेज रफ्तार से घूमती है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐसे टच होते रहता है, बार बार एकदम तेजी से ये टच होते रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर से आवाज आती है। बेसिकली आपको पता है हमारे कंप्यूटर पर एक फैन हो गया, दो फैन हो गया, इसके अंदर एक और फैन लगी है, 3 फैन हो गया, यहाँ और एक फैन लगा, 4 फैन हो गया। तो जब 4-5 फैन एक साथ घूमता है तो जाहिर सी बात है कोई भी यहाँ पर एक्सटर्नल जो पोर्ट है वो वाइब्रेट करेगा। अब वाइब्रेट होने की वजह से यहाँ पर हमारा सीपीयू जो है आवाज निकलता है, हमारे सीपीयू से हमारा सीपीयू आवाज करता है। तो यही सब कारण है सीपीयू से आवाज आने का। आप अपने कंप्यूटर में देखिए कि आपके में कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहला यहाँ पर जो SMPS लगी है, देख सकते हैं SMPS के पास जो 4 बटन हमें मिलती है, 1 2 3 4 हमें स्क्रू मिलती है, इसे आपको ध्यान देने कहीं ढीला तो नहीं हुआ है, आपको टाइट कर लेनी बिल्कुल अच्छे तरह से। इसके अलावा यहाँ पर जो ये वाला सॉकेट मिलता है इस पर भी आपको 2 स्क्रू मिलती है, तो ये दोनों स्क्रू भी अच्छी खासी टाइट होनी चाहिए, इसकी वजह से भी यहाँ पर हमारे कंप्यूटर से आवाज आती है। इसके अलावा जो मदरबोर्ड है, देख सकते हैं मदरबोर्ड, इस पर भी आपको स्क्रू मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 1 स्क्रू लगी है, यहाँ पर 2 स्क्रू लगी है। इसी प्रकार से पूरे मदरबोर्ड पर आपको 4 स्क्रू मिलती है, उसे भी आपको चेक कर लेंगे कहीं ढीला तो नहीं हो गया, क्योंकि इन चारों स्क्रू की वजह से भी जो है हमारे कंप्यूटर से आवाज आती है। और खासकर मैंने आपको जो बताया, जो फैन के बीच में अगर कोई केबल आ जाए तो जाहिर सी बात है आवाज करेगा यार, यही सबसे मुख्य कारण होता है। और जितने भी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं कंप्यूटर से आवाज आने का, उसमें सबसे पहला कारण ये केबल ही होता है, क्योंकि कोई भी केबल फैन के संपर्क में आता है तो यहाँ पर आवाज करना चालू कर देता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे को भी दबा लेना। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार। मेरी इंस्टाग्राम आईडी संदीप पटेल 72, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हूं, जाकर फॉलो करो यार, फटाफट से फॉलो करो। और बस फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए